महाराष्ट्र के औरंगाबाद से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दौलताबाद किले को पहले देवगिरी कहा जाता था। हालांकि बाद के समय में इसका नाम बदल दिया गया। साल भर यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इस किले को यादव राजवंश के राजा भिल्लम ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। साल 1327 की शुरुआत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देवगिरी क्षेत्र राजधानी भी रहा। हालांकि बाद में पानी की कमी के कारण फिर से दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। दौलताबाद किला औरंगाबाद के मुख्य शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक प्राचीन संरचना है जो हरियाली के बीच बड़ी शान से खड़ा है। दौलताबाद किला महाराष्ट्र के 7 अजूबों में से एक के रूप में जाना जाता है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। आपको बता दें कि यह किला देवगिरी किला के रूप में भी जाना जाता है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। पर्यटकों को इस किले तक पहुँचने के लिए 750 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है, लेकिन ऊपर से नीचे का दृश्य बहुत ही शानदार नजर आता है। पराक्रमी देवगिरी किले का एक और अनूठा पहलू है इसकी इंजीनियरिंग प्रतिभा, जिसने न केवल दुश्मन ताकतों के खिलाफ अभेद्य रक्षा प्रदान की, बल्कि पानी के अपूर्णीय संसाधनों को भी अच्छी तरह से प्रतिबंधित किया था। यह किला करीब 200 मीटर ऊंचा है। इसमें प्रवेश करने का रास्ता सिर्फ एक पुल है, जिसे सिर्फ 2 ही व्यक्ति एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है कि किले को इस तरह से बनाया गया है कि इसे कभी कोई बादशाह अंदर घुसकर जीत नहीं सका। दुश्मन को भटकाने के लिए भूल भुलैया रास्ते बने हुए हैं जो अंधेरे में भटका देते हैं। किले के अंदर घुसने के लिए एक पुल को पार करना होता है। किले में दुश्मन को भ्रमित करने और उन्हें जाल में फंसाने की उचित व्यवस्था है। मध्यकाल में इस किले को पूरे महाराष्ट्र के लिए सामरिक और शक्तिशाली निर्माण के लिए जाना जाता है। इस किले का कुछ इस तरह निर्माण किया गया कि कोई भी दुश्मन इस किले पर आक्रमण नहीं कर सकता था। इस किले को लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर एक बड़े से चट्टान को काटकर निर्माण किया गया है। दुश्मन को इस किले पर चढ़ने के लिए कई दिन क्या कई महीने लग जाते थे। शायद यही वजह थी कि आज तक इस किले पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सका। इस किले के चारों तरफ बड़े बड़े खाई भी खोदकर उसमें मगरमच्छ को छोड़ा जाता था ताकि शत्रु अंदर नहीं आ सके। कई राजाओं की तरह अकबर ने भी इस पर 4 बार चढ़ाई की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। इसके अविजित होने में इसकी संरचना को श्रेय जाता है। इस किले का इतिहास भी काफ़ी दिलचस्प और पुराना है। दौलताबाद किला का निर्माण 1187 में यादव वंश द्वारा बनाया गया था, जब मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी। किले को देश में सबसे अच्छे संरक्षित किलों में माना जाता है। यादव वंश का समृद्ध राज्य तुगलक वंश ने अपने कब्जे में कर लिया था, जिन्होंने किलों के साथ देवगिरी शहर पर भी कब्जा कर लिया था। 1327 की शुरुआत में जब देवगिरी शहर को तुगलक वंश ने अपने कब्जे में ले लिया था, उस स्थान का नाम देवगिरी से बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। 1328 में दौलताबाद को पूरी तरह से दिल्ली की सल्तनत ने अपने कब्जे में ले लिया और आने वाले 2 वर्षों के लिए तुगलक वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की कमी के कारण तुगलक वंश ने जल्द ही शहर को छोड़ दिया। फिलहाल दौलताबाद किला एक उपेक्षित किला की तरह नजर आता है। न शोधकर्ताओं की नज़र पड़ती है, न ही इसे संरक्षित रखने के पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। कमजोर दीवारें गिर रही है, एक प्राचीन धरोहर भारत खोता जा रहा है। इतिहास गवाह है, यही एकमात्र एक ऐसा किला है जिसे कभी कोई जीत नहीं सका।